Question number 3 is related to collisions, and the statement is two bodies of equal masses moving along same line with velocities 3 meter per second and minus 5 meter per second respectively collide elastically. Their velocities after collision will be. आप जानते हैं इलास्टिक कोलिजन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब मासेस आपस में सेम होंगे, अगर m1 और m2 आपस में सेम होंगे और हेड ऑन कोलिजन है, एक लाइन पे ऑब्जेक्ट्स बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन है, जैसे यहाँ पे बताया भी गया है अलोंग द सेम लाइन, तो ऐसी सूरत में अगर मासेस सेम हो तो पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल होगी, दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल होगी, यानी वेलोसिटी सिर्फ एक्सचेंज होंगे अगर मासेस सेम है। तो फिर v1 की जो फाइनल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट 1 की, दैट इज v1, दैट बिकम्स इक्वल टू u2, दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, एंड सिमिलरली दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी। सो यहाँ पर अगर आप देखें ऑब्जेक्ट ए जो है उसकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड थी, ऑब्जेक्ट बी -5 मीटर पर सेकेंड। अब ये चेंज हो जाएंगे, ए की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड होगी और बी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। यहाँ पर ये बात याद रखें कि जिस तरतीब से इन लोगों ने दिया है रिस्पेक्टिवली लिखा भी है, आपने उसी तरतीब से आंसर देना है। तो ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी पहले है तो इसलिए यहाँ पर भी उसकी ए की ही वेलोसिटी हम पहले कंसीडर करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें इसमें कहते हैं अ शेल इन इट्स फ्लाइट एक्सप्लोड्स इन 4 अनइक्वल पार्ट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। अगर कोई शेल है वो हवा में एक्सप्लोड करता है तो आप जानते हैं कि उसमें सिर्फ इंटरनल फोर्सेस होती हैं और एक एक्सटर्नल फोर्स होती है, दैट इज ग्रेविटी। So it's like a projectile and that is under influence of gravity only। तो अगर वो एक्सप्लोड करता है तो इसमें दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो ये इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल होगी, बिकॉज बिफोर द एक्सप्लोजन द पार्टिकल्स वर हैविंग नो काइनेटिक एनर्जी इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं आफ्टर द कोलिजन, तो उनकी काइनेटिक एनर्जीज पहले उतनी नहीं थी। पहले पूरे सिस्टम की एक काइनेटिक एनर्जी थी, प्रोजेक्टाइल था, और जब ये एक्सप्लोड करता है तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से इंडिविजुअल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जीज भी सेम नहीं रहती, बिकॉज जब वो एक्सप्लोजन होती है हर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाते हैं। यहाँ पे चूँकि 4 पार्ट्स बने हैं तो पता नहीं ऊपर गए हों इधर उधर गए हों, यानी हाइट ज़मीन से उनकी चेंज हो गई होगी। जो चीज़ कंजर्व रहती है हर सूरत में कंजर्व रहती है, दैट इज़ मोमेंटम। चाहे कोलिजन इलास्टिक हो या इनइलास्टिक हो, सारे केसेस में मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। ये बात आपने याद रखनी है, ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अक्सर इस तरह होता है कि इलास्टिक कोलिजन में एक दीवार की बात की जाती है, कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट होता है जिसका मास चेंज बहुत ज़्यादा होता है और एक लाइटर ऑब्जेक्ट उसके साथ इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, जैसे गेंद जो है वो दीवार पे जाके लगती है। तो अगर मैं इसके अंदर चेंज इन मोमेंटम की बात करूँ, अमूमन इसके मोमेंटम में चेंज मांगी होती है। तो इनिशियली इसका मोमेंटम गिवन होता है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड फाइनली आपसे पूछा होता है कि जी मोमेंटम के अंदर चेंज बताएं। तो मोमेंटम के अंदर चेंज इस पार्टिकुलर केस में सिंपली इनिशियल मोमेंटम का डबल होगा, यानी जिस मोमेंटम से वो आया था उसी मोमेंटम से वापस जाएगा। अगर हम डिफरेंस फाइंड करें तो दैट वुड बी फाइनल माइनस इनिशियल p2 माइनस p1 एंड p1 वाज 10 एंड p2 वुड बी -10 बिकॉज ये वापस आएगा। पहले ये इधर जा रहा था, अब ये वापस आ रहा है, तो इसके मोमेंटम की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो ये होगा -10। यूनिट नहीं लिख सकता साथ में, माइनस इनिशियली वो 10 था तो ये -20 हो जाएगा। रिजल्ट के साथ फिर हम यूनिट लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और इवन यू कैन राइट न्यूटन सेकेंड
अगर इस तरह गिवन हो। तो यहाँ पे मैंने -20 न्यूटन सेकेंड लिखा। वजह ये है कि राइट साइड की डायरेक्शन चूँकि उसने +10 दी है तो हम लेफ़्ट साइड की डायरेक्शन को हम नेगेटिव ही मानेंगे, और ज़ाहिर है मोमेंटम में चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी नज़र से गुजर सकते हैं। फिर इस तरह होता है कि एक ट्रक है फॉर एग्जांपल, और वो ट्रैफिक कोन को हिट करता है। तो इससे ये होगा कि ट्रक की कोई स्पीड बताई गई होगी। लेट्स सपोज ट्रक 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था कोई ट्रक, और वो किसी लाइट ऑब्जेक्ट को, कोई ड्रम पड़ा हुआ है खाली या ट्रैफिक कोन है, उसको हिट करता है जो कि इनिशियली 0 मीटर पर सेकंड पे होता है। तो क्या हो जाता है, उस लाइट कोन की जो वेलोसिटी है स्मॉल ऑब्जेक्ट की, और ये हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है, ट्रक की वेलोसिटी वही रहेगी, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हैवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डबल हो जाएगी, यानी 20 मीटर पर सेकंड होगी। ये वैसी इंफॉर्मेशन वाइज बात याद हो तो इलास्टिक कोलिजन पे इस तरह के भी क्वेश्चंस नज़र से गुजर सकते हैं। और मज़ीद जो है वो तो मैंने ऑलरेडी जब हम इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कुछ की एग्जांपल्स मैंने कराई थी, बुलेट के फायर के केस में, या न्यूक्लियस से जब रेडिएशन इमिट होती हैं या कोई एक्सप्लोजन होता है, वो सारे क्वेश्चन हमने उधर ही डिस्कस किए थे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगला चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर का। नेक्स्ट लेक्चर उसका होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दलो अल्लाह पामान।